नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 16 से लेकर 22 फरवरी तक, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस को हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माई बिलाविड, दो वी मे बी फिजिकली apart, spiritually we are always united। ये कहना चाहते हैं कि आपको माई बिलावेट, आपको पता ही है, प्रियतम प्रियतमा, जो भी आप के जो अपोजिट जेंडर है वो आपको इस तरीके से संबोधित करते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो उनका ये मानना है कि फिजिकली हो सकता है कि आप अलग हो, अपार्ट हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग मिले हुए हो एक दूसरे के साथ, मतलब यूनाइटेड हो, आपका दिल जुड़ा हुआ है। रिश्ता तो हमेशा दिल से ही बनता है, सोल से बनता है, तो सोल कनेक्टेड है आप लोगों का। और इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। ये आप कितना भी दूर रहो, कितनी भी देर आप लोगों में बात ना हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इंसान का दिल मिला हुआ होता है तो दूरियां, जगह, वक्त, कोई चीज मायने नहीं रखता है। इन्होंने ऐसा ही कहा आपसे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर वी फाइंड द मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते हो, कुछ इम्बैलेंस फील होता है। हो सकता है कुछ चीजें मिसिंग है, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो, या फिर वो छुपा रहा है, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो, या फिर वो कुछ कहना चाहते हैं। तो उनको ये लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है, जो कि ऐसा नहीं होना था, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप इम्बैलेंस फील करते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer। ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों में हमेशा एक हंसी मजाक, दोस्ती, अल्लड़पन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता हमेशा सीरियस नोट पे निभाया जाए तो रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है। जैसे स्कूल के हेडमास्टर और स्टूडेंट में रिश्ता होता है, क्योंकि हमेशा एक बर्डन सा फील होता है, रिश्ते भारी भारी सी लगने लगता है। इसीलिए उनका मानना है कि रिश्ते में हमेशा दोस्ती, प्लेफुलनेस, हंसी मजाक, इन चीजों का भी कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रिश्ते जो है एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। मतलब हमेशा प्यार भी नहीं चाहिए, हमेशा चुप भी नहीं होना है, बहुत सीरियस नहीं दिखाना है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलते हैं, हंसते हैं, खुशी मजाक करते हैं, तो उसी तरीके से रिश्ते को भी निभाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस कुंभ राशि, healing. Image yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this every moment। ये कहना चाहते हैं कि आप
लोगों की रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है और वो हीलिंग आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये फ़ील करना है कि आप दोनों किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आप पर गिर रहा है, एनलाइटेड हो रहा है आपका रिश्ता और आप दोनों अपने आप को और अपने रिश्ते को हील कर रहे हो। ये एक इमेजिनेशन है। ये कहना चाहते हैं कि खुद के रिश्ते को यूनिवर्स तक सरेंडर करें और उनका ब्लेसिंग्स रिश्ते में डालें और अनुभव करें कि हमारा रिश्ता हील हो रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के रिश्ते में, तो ये रिश्ते को हील करने के बारे में आपसे बोल रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या-क्या कहा। माय बिलॉवेड, अगर आप लोग अलग हो तो भी ये डिस्टेंस वक्त ये मायने नहीं रखता है। दूसरा, उन्होंने इम्बैरेंस फील करने के उल्लेख किया है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि आप लोगों की रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो घट रहा है, जो आप उसको ले नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, परेशानी हो रहा है, तो उनका मानना है कि रिश्ते में हीलिंग ज़रूरी है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस 16 से लेके 22 फरवरी तक कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस 16 से लेके 22 फरवरी तक कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस। एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये आपको इस हफ्ते बहुत मेहनत करवाएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करना चाहते हो तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको क्लियर तरीके से सोचना है। कहीं से आपको धोखे मिल सकते हैं पैसों के मामले में। किसी को कुछ देने से पहले, नया कुछ शुरू करने से पहले आपको 10 बार सोचने हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए क्योंकि इससे आपको धोखा मिल सकता है। और फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका, अगर आपको उसको बैलेंस रखना है, जैसा है वैसा रखना है, तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे क्योंकि बिना मेहनत के इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखाई देगा। खर्चे बढ़ेंगे। आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, लेकिन बार-बार मैं कहूँगी नया कुछ करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लीजिए, वरना आपको धोखे मिल सकता है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो कि आपने मन ही मन सोच के रखा है। अगर नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और फिर आके देखिए। तब तक मैं कार्ड शफ़ल करके आपका क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ, जिसका आंसर आपको बहुत जल्दी चाहिए और येस और नो में चाहिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस। आपका क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। जिन्होंने नहीं सोचा है फिर से मैं बोलूँगी वीडियो को पॉज़ करें, सोचे और फिर आके देखें एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या आंसर है एंजल की तरफ से।
आपके लिए आया है अनलाइकली का कार्ड। हो सकता है जिस काम के बारे में, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो उस तरीके से होना नहीं है, वो अभी नहीं होना है, उसके उससे कई गुना बेटर कुछ चीज आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो आप उस पे अपना ध्यान मत दें, वहां अपना एनर्जी वेस्ट मत करें। इससे बहुत गुना अच्छा चीज यूनिवर्स आपके लिए सोच के रखा है। तो अभी आपको उस चीज से अपना ध्यान हटाना है जिसके लिए आप जानना चाहते हो ये होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो आपको इससे जो बेटर चीज है उसका इंतजार करना है, जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।